मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछले बार हम लोग फोर्स और फ्रिक्शन के बारे में पढ़े थे, जिसमें मुख्य रूप से हमने फोर्स के बारे में बताया था। आज हम लोग टाइप ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे, यानी फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः फोर्स जो होते हैं वे दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संपर्क बल, और नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसे हिंदी में कहा जाता है असंपर्क बल। लेकिन इसमें आज हम कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कांटेक्ट फोर्स होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। कांटेक्ट फोर्स, ए फोर्स दैट contacts by directly touching an object are known as contact force। यानी वह बल जो किसी वस्तु के साथ संपर्क करता है तभी वह जो ऐसे कार्य करता है। प्रत्यक्ष रूप से जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसको जो है कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बुक को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो वह जो होता है संपर्क बल होता है। संपर्क बल में दो वस्तुओं का कांटेक्ट होना जरूरी होता है। जैसे एक वस्तु को दूसरे स्थान से पहले स्थान तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो उसमें जो होता है संपर्क बल का उपयोग किया जाता है। अब है संपर्क बल का भी प्रकार होता है। संपर्क बल में आज हम पढ़ेंगे जो संपर्क बल का प्रकार है मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। जिसमें मस्कुलर फोर्स जो होता है जिसको हम लोग पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल्स आर नोन एज मस्कुलर फोर्स। वह बल जो मनुष्य और जानवरों के द्वारा किसी वस्तु पर अप्लाई किया जाता है या लगाया जाता है उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे हॉर्स कैरी दी एनी ऑब्जेक्ट। इसी तरह से बुल्स ऑब्जेक्ट कैरी दी एनी ऑब्जेक्ट। ये सब जो होते हैं मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से मनुष्य जो होता है एक वस्तु को दूसरे स्थान तक ले जाता है, जिसमें मनुष्य के मसल्स का उपयोग होता है, जो मस्कुलर फोर्स का उपयोग अतिमस्कुलर फोर्स कहलाता है। अब इसके बाद है फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल ए फोर्स दैट कम इनटू द प्ले व्हेन ए बॉडी ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर। फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। घर्षण बल में दो वस्तुओं का संपर्क होता है, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर टच करता है तब वह कार्य करता है। जैसे ए बॉल मूव ओवर दी सरफेस। एक गेंद किसी सतह पर उठकता है, गति करता है, तो वह भी जो है से फ्रिक्शन फोर्स का एग्जाम्पल होता है। और एट लास्ट बॉल दी स्टॉप, और अंत में वह बॉल जो होता है रुक जाता है, तो वह रुकने का कारण क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। यानी फ्रिक्शन फोर्स बॉल पर कार्य करता है, जिसके कारण वह अंत में वह रुक जाता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा फोर्स के प्रकार, जो एक था कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट, जिसमें मैंने आज आप लोगों को कांटेक्ट फोर्स के बारे में बताया। इसके अलावा कांटेक्ट फोर्स के प्रकार जो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स है, इसके विस्तार से जानने के लिए विद्यालय में पुस्तक अवेलेबल है। आप उसे यथाशीघ्र लेने का कृपा करें
और इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के रूप में दिया हूं जिसे आप बनाएंगे और उसे याद करेंगे, जो यहाँ लिखा गया है। आज इतना ही। थैंक यू।